जय गुरुदेव, जय गायत्री माता और मेरा उन सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम जो ये वीडियो देख रहे हैं। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है गायत्री स्मृति 2, यानी ये गायत्री स्मृति जो है उसका दूसरा भाग है। दूसरा भाग मतलब जब कोई चीज़ या ग्रंथ या कोई भी वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो हमने उसमें आपको 13 श्लोक तक बताया है। अब है 14वां श्लोक जिसमें माँ की महत्ता बताई गई है। जैसे शब्द माँ, तो महेश्वरस्य विज्ञान नियमान्याय संयुतान तस्य संताम च स्वीकुर्वनं कर्मणा तमुपास्यते ता। ये 14वां श्लोक है और इसका अर्थ है परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमों को समझकर और उसकी सत्ता को स्वीकार करते हुए कम से कम उस परमात्मा की उपासना करें। परमात्मा के नियम न्यायपूर्ण हैं। सृष्टि में उसके प्रधान कार्य भी दो ही हैं। नंबर 1, संसार को नियमबद्ध रखना। नंबर 2, कर्मों का न्यायकूल फल देना। इन दोनों ईश्वरीय प्रधान कार्यों को समझकर जो अपने को नियमानुसार बनाता है, प्रकृति के कठोर नियमों को ध्यान में रखता है, सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, लोकहितकारी कानून कायदों को मानता है, वह एक प्रकार का ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार जो यह समझता है कि न्याय की अदालत में खड़ा होना ही पड़ेगा और भले बुरे कर्मों के अनुसार दुख सुख की प्राप्ति अनिवार्यता हो जाएगी, वह ईश्वर के समीप पहुंचता है। काम करने पर ही उसकी उजरत मिलती है। जो पसीना बहाएगा, परिश्रम करेगा, पुरुषार्थ, उद्योग और चतुरता का परिचय देगा, उसके प्रयत्न के अनुसार साधन सामग्री जुटाने में सफलता मिलेगी। परमात्मा की पूजा उपासना की जितनी साधनाएं हैं, जितने कर्मकांड हैं, उनका तात्पर्य यही है कि साधक परमात्मा के अस्तित्व पर, उसकी सर्वज्ञता और सर्वव्यापकता पर विश्वास करे। यह विश्वास जितना दृढ़ होगा उतना ही उसका परमात्मा उसके प्रति विश्वास बढ़ाएगा और जो परमात्मा है वो कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ता और वही परमात्मा का नियम और न्याय स्मरण करेगा। इन दोनों की कठोरता और निश्चिंतता पर विश्वास होना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा का हेतु है। जो समझता है कि शीघ्र या देर सवेर में, तुरंत या विलंब से कर्म का फल मिले बिना नहीं रह सकता, वह आलसी या कुकर्मी नहीं हो सकता। जो आलस्य और कुकर्म से जितना बचता है वह ईश्वर के उतने ही करीब होता है, वह ईश्वर का उतना ही बड़ा भक्त माना जाता है। गायत्री का माँ अक्षर ईश्वर उपासना के रहस्य का स्पष्टीकरण करता है, बताता है कि ईश्वरीय नियम और न्याय का ध्यान रखते हुए हम सतपथ पर चलें। अगला श्लोक नंबर 15 में ही शब्द का महत्व दिया हुआ है। जैसे, और इस श्लोक में देखिए ये ही से स्टार्ट हो रहा है। ही हितम मात्वा ज्ञान केंद्रम स्वात्रेण विचार्यत नान्याधानुसरणं कुर्या कदयाचित कोऽपि कस्याचित। अर्थात हितकारी ज्ञान केंद्र को समझकर स्वतंत्रता पूर्वक विचार करें, कभी भी कोई किसी का अंधा अनुसरण ना करे। देश, काल, पात्र, अधिकार और परिस्थिति के अनुसार मानव जाति के हल और सुविधा के लिए विविध प्रकार के नियम, धर्मोपदेश, कानून और प्रथाओं का निर्माण एवं परिचालन होता है। परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ साथ इन प्रथाओं एवं मान्यताओं का परिवर्तन होता रहता है। आदिकाल से लेकर अब तक अनेकों प्रकार की साधन पद्धतियाँ, धर्म धारणाएं, रीति रिवाज तथा परंपराएं बदल चुकी हैं। समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं उन सभी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यही कारण है कि उनमें परस्पर विरोधी बातें दिखाई पड़ती हैं। वास्तव में कुछ नहीं है,
विभिन्न समयों पर विभिन्न कारणों से जो परिवर्तन रीति नीति में होता रहता है वह पुस्तकों में लिखा तो है पर स्पष्ट नहीं है कि ये पुस्तकें और प्रथाएं किस किस काल में रहीं। यदि उनमें काल का उल्लेख होता तो ग्रंथों में परस्पर विरोध न दिखाई पड़ता और पाठक समझ जाते कि देश काल परिस्थिति के कारण यह अंतर विरोध नहीं। समाज के सुसंचालन के लिए प्रथाएं हैं। मनुष्य जाति की सुव्यवस्था के लिए उन्हें बनाया गया है। ऐसा नहीं कि उन प्रथाओं को अपरिवर्तनशील समझकर समाज और जाति के लिए उन्हें अमिट लकीर मान लिया जाए। समाज में आदिकाल से बराबर परिवर्तन होता आ रहा है और ऐसा नहीं है कि ये रिवाजें सिर्फ अंधा अनुकरण की वजह से ही हैं, बल्कि कई रिवाजें आज के लिए अनुपयुक्त हैं। तो ऐसा नहीं कि परंपरा मोह के कारण अंधा अनुकरण किया ही जाए। गायत्री का ही अक्षर कहता है कि मनुष्य समाज के हित का ध्यान रखते हुए देश काल और विवेक के अनुसार प्रथाओं को परंपराओं को बदला जा सकता है। आज हिंदू समाज में ऐसी अगणित प्रथाएं प्रचलित हैं जिन्हें बदलने की अत्यधिक आवश्यकता है। आइए बात करते हैं 16वें श्लोक की, जिसमें धी शब्द की मान्यता बताई गई है। धी यानी धिया मृत्युन स्मरण मर्म जानी याज्ञवनस्य च तदा लक्ष्यम समालक्ष्य पादो संत मक्षिपेत। अर्थात बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखें और जीवन के मार्ग को समझें, तब अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अपने पैरों को चलावें, अर्थात निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। जीवन और मृत्यु के रहस्य को विवेक पूर्वक गंभीरता से समझना आवश्यक है। मृत्यु कोई डरने की बात नहीं, पर उसे ध्यान में रखना आवश्यक है। न जाने किस समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो और कूच की तैयारी करनी पड़े। इसलिए जो समय हाथ में है उसे अच्छे से अच्छे उपयोग में लाना चाहिए। धन यौवन आदि अस्थिर हैं। छोटे से रोग या हानि से इनका विनाश हो सकता है। इसलिए इनका अहंकार न करके, दुरुपयोग न करके ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जिससे भावी जीवन में सुख शांति की अवृद्धि हो। जीवन एक अभिनय है और मृत्यु उसका पटाक्षेप। इस अभिनय को हमें इस प्रकार करना चाहिए जिससे दूसरों की प्रसन्नता बढ़े और आसानी से अपनी प्रशंसा हो। नाटक या खेल के समय सुखपूर्ण और दुखपूर्ण भरे अनेकों प्रकार के अवसर आते हैं, पर अभिनयकर्ता समझता है कि यह केवल खेल मात्र हो रहा है, इसमें वास्तविकता कुछ भी नहीं। उस खेल के समय होने वाले दुख के अभिनय में ना दुखी होता है, न सुख के अभिनय में सुखी, वरन अपना कौशल प्रदर्शित करने में, अपनी नाट्यता सफलता में प्रसन्नता अनुभव करने में है। जीवन नाटक का भी अभिनय इसी प्रकार होना चाहिए। हर समय मनुष्य पर आए दिन आने वाली संपदा विपदा का कुछ महत्व नहीं। उनकी और विशेष ध्यान न देकर अपना कर्म कौशल दिखाने के लिए हमें प्रयत्नशील रहना चाहिए। मृत्यु जीवन का अंतिम अतिथि है। इसके स्वागत के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। अपनी कार्यप्रणाली ऐसी रखनी चाहिए कि किसी भी समय मृत्यु सामने आ खड़ी हो तो तैयारी में कोई भी कमी अनुभव ना हो सके। अब हम ये देखते हैं कि धी अक्षर किससे संबंधित है। गायत्री का धी अक्षर जीवन और मृत्यु के सत्य को समझता है। जीवन को इस प्रकार बनाओ जिससे मृत्यु के समय पश्चाताप ना करना पड़े। जो वर्तमान की अपेक्षा भविष्य को उत्तम बनाने के लिए प्रयत्नशील है, वे जीवन और मृत्यु का रहस्य भली प्रकार जानते हैं। अब नंबर 17
इस श्लोक की बात करेंगे, जिसमें यो की यानी यो शब्द की महत्ता बताई गई है। जैसे यो धर्मो जगदाधारा स्वारचणे तमान्या माँ विडम्बय चा सो इति ह्वे मार्गे सहायका। अर्थात जो धर्म संसार का आधार है उस धर्म को अपने आचरण में लगाओ, उसकी विडंबना मत करो, वह तुम्हारे मार्ग में एक ही अद्वितीय सहायक है। धर्म संसार का आधार है, उसके ऊपर विश्व का समस्त भार रखा हुआ है। यदि धर्माचरण उठ जाए और विश्व सब लोग पूर्ण रूप से अधर्मी बन जाएं, तो एक क्षण के लिए भी कोई प्राणी चैन से ना बैठ सकेगा। सबको अन्य प्राण बचाने और दूसरे का अपहरण करने की चक्की के दोहरे पाटों के बीच पिसना पड़ेगा। आज अनेक व्यक्ति लुप छिप कर धर्माचरण करते हैं, पर उन्हें भी यह साहस नहीं होता कि प्रत्यक्षतः अपने को अधर्मी घोषित करें और या अधर्म को उचित ठहराने की वकालत करें। बुराइयां भी भलाइयों की आड़ लेकर की जाती हैं। इससे प्रकट है कि धर्म ऐसी मजबूत चीज़ है जो हम की उसी का आश्रय लेकर आडंबर ओढ़कर दुष्ट दुराचारी भी अपना बेड़ा पार लगाते हैं। तो जब दुष्ट लोग उसे पहनकर अपना बेड़ा पार लगा सकते हैं, तो अच्छे इंसान क्यों नहीं लगा सकते। अब सोचने की बात है कि धर्म की विडंबना मत करो, उसे आडंबर का आचरण मत बनाओ, धर्म उसे अपने जीवन में घुला डालो। जो कुछ सोचो, जो कुछ करो, वह धर्मानुकूल होना चाहिए। शास्त्र की उक्ति है कि रक्षा किया हुआ धर्म अपनी रक्षा करता है, और धर्म की जो रक्षा करता है उसे धर्म भी मानता है, और धर्म को जो मारता है धर्म उसे मार डालता है। तथा इस तथ्य को ध्यान में रखकर हमें धर्म को ही अपनी जीवन नीति बनाना चाहिए। आइए बात करते हैं 18वें श्लोक की, जिसमें गायत्री मंत्र के यो शब्द की विशेषता बताई है। यो यानी योजन व्यसनेभ्य स्यातानि पुंस्तु सत्रवा मिलियतेनाति सर्वाणि समेध्यति मानसा। अर्थात व्यसनों से योजन भर दूर रहें, अर्थात व्यसनों से बचा रहें, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। ये सब मिलकर समय पर मनुष्य को मार देते हैं। व्यसन मनुष्य के प्राण घातक शत्रु है। मादक पदार्थ व्यसनों में प्रधान हैं। तंबाकू, गांजा, चरस, भांग, अफीम, शराब आदि नशीली चीज़ें एक से एक बढ़कर हानिकारक हैं। इनमें क्षणिक उत्तेजना आती है। जिन लोगों की जीवनी शक्ति क्षीण एवं दुर्बल हो जाती है, वे अपने को शिथिल तथा अशक्त अनुभव करते हैं। उनका उपचार आचार विहार प्रवृत्ति में अनुकूल परिवर्तन करके शीघ्र संचय की वृत्ति द्वारा वर्धन होना चाहिए। परंतु भ्रांत मनुष्य शक्ति संचय की प्रवृत्ति द्वारा वर्धन होना चाहिए, परंतु भ्रांत मनुष्य दूसरा मार्ग अपनाते हैं। वे थके घोड़े को चाबुक मार मार कर दौड़ने का उपक्रम करके चाबुक को शक्ति का केंद्र मानने की भूल कर बैठते हैं। नशीली चीज़ें मस्तिष्क को मूर्छित कर देती हैं, जिससे मूर्छा काल में शिथिलता पीड़ा नहीं रह होती। दूसरी ओर से चाबुक मार मारकर उत्तेजित करने की क्रिया करती हैं। नशीली चीज़ों का सेवन करने वाला ऐसा समझता है कि वे मुझे बल दे रही हैं, पर वस्तुतः उनसे बल नहीं मिलता, वरन रही बची हुई शक्तियाँ भड़क कर कुछ शीघ्र समाप्त हो जाती हैं, और मादक शक्ति सेवन करने वाला व्यक्ति दिन दिन क्षीण हो जाता है, अकाल मृत्यु के मुख में चला जाता है।
व्यसन मित्र के वेश में शरीर में घुसते हैं और शत्रु बनकर उसे मार डालते हैं। नशीले पदार्थों के अतिरिक्त तो और भी ऐसी आदतें हैं जो शरीर और मन को हानि पहुंचाती हैं, पर आकर्षण और आदत के छूट जाने पर उनका गुलाम बन जाता है। वे उससे छोड़े नहीं छूटते। सिनेमा, नाचरंग, व्यभिचार, मुर्गा तीतर, बटेर लगाना छूट जाता है। सिनेमा, नाच रंग, व्यभिचार, मुर्गा तीतर, बटेर लड़ाना आदि कितनी ही हानिकारक और निरर्थक आदतों के शिकार बनकर लोग अपना धन, समय और स्वास्थ्य निरर्थक बर्बाद करते हैं। गायत्री का योग अक्षर व्यसनों को दूर करने का आदेश देता है, क्योंकि ये शरीर और मन दोनों का नाश करने वाले हैं। व्यसनी मनुष्य की वृत्ति और नीच मार्ग की ओर ही चली जाती हैं। अब बात करते हैं आगे 19वें श्लोक के बारे में। 19वें श्लोक में ना के बारे में बताया गया है, यानी ना श्रवे कामेमा वार्ता जगत स्तवम सदा भव संप्रसादम नरम नूनम हाय क्रमति विपक्षिणी। अर्थात हमारी यह एक बात सुनो कि तुम हमेशा जागृत रहो, क्योंकि निश्चय ही सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन आक्रमण करते हैं। असावधानी, आलस्य, बेखबरी, अदूरदर्शिता ऐसी भूलें हैं जिन्हें अनेक आपत्तियों की जननी कह सकते हैं। बेखबर आदमी पर चारों ओर से हमले होते हैं और असावधानी में ऐसा आकर्षण है जिससे खिंच खिंच कर अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं और विपत्तियाँ एकत्रित हो जाती हैं। असावधान आलसी पुरुष एक प्रकार से अर्धमृत है। मरी हुई लाश को पड़ी देखकर जैसे चील, कोए, कुत्ते, शंगाल, गिद्ध दूर दूर से दौड़कर वहां जमा हो जाते हैं, वैसे ही असावधान पुरुष के ऊपर आक्रमण करने वाले तत्व कहीं न कहीं से आकर अपनी घात लगाते हैं। जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, उसे देर सवेर में बीमारियां आ दबोचेंगी। जो नित्य आते रहने वाले उतार चढ़ाव से बेखबर हैं, वह किसी दिन दिवालिया बनकर रहेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर सरीखे मानसिक शत्रुओं की गतिविधियों की ओर से आंखें बंद किए रहता है, वह कुविचारों और कुकर्मों के गर्त में गिरे बिना ना रह सकेगा। जो दुनिया के छल, फरेब, झूठ, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतानी आदि की ओर से सावधान नहीं रहता, उसे उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले, सताने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं। जो जागरूक नहीं, जो अपनी ओर से सुरक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, उसे दुनिया में शैतानी तत्व बुरी तरह से नोच नोच कर खाते हैं। इसलिए गायत्री का ना अक्षर हमें सावधान करता है कि होशियार रहो, सावधान रहो, जागते रहो कि तुम्हें तुम्हारे शत्रु का आक्रमण का शिकार न बनना पड़े। विवेकपूर्ण त्याग करना और उदारता से परोपकार करना जो उचित है, पर अपनी बेवकूफ़ी से दूसरे बदमाशों का शिकार बनना सर्वदा अवांछनीय व पाप मूलक है। जहाँ अच्छाई की ओर, उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयत्न आवश्यक है, वहाँ बुराई से सावधान रहने, बचने और उससे संघर्ष करने की भी आवश्यकता है। आइए बात करते हैं 20वें श्लोक की। 20वां श्लोक प्रा शब्द से संबंधित है, जो गायत्री मंत्र में आता है। आइए प्रा शब्द के बारे में आगे चर्चा करते हैं। जैसे श्लोक है प्रा, प्रकृत्या तु भवोदारो नानुदार कदाचन चिंतयोदार दष्ट एव तेन चितम विशुद्धयति। अर्थात स्वभाव से ही उदार हो, कभी भी अनुदार मत बनो, उदार दृष्टि से ही विचार करो, ऐसा करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। अपनी बात, अपनी रीति, अपनी रिवाज, अपनी मान्यता, अपनी अक्ल को ही सही मानना और दूसरे सब लोगों को मूर्ख
भ्रांत बेईमान ठहराना अनुद्रता का लक्षण है। अपने लाभ के लिए चाहे सारी दुनिया का विनाश होता हो तो हुआ करे, ऐसी नीति अनुदार लोगों की होती है। वे सिर्फ अपनी सुविधा और इच्छा की सर्वोपरि रखते हैं। दूसरों की कठिनाई और असुविधा का उन्हें जरा भी ध्यान नहीं होता। गायत्री का प्रा अक्षर कहता है कि दूसरों की भूलों और कमियों के प्रति हमें कठोर नहीं, उदार होना चाहिए। उनकी उचित इच्छाओं, आवश्यकताओं और मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिए। दूसरे जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हमें होते तो कैसा इच्छा करते, यह सोचकर उस दृष्टि के साथ सदा व्यवहार करना चाहिए और मतभेदों को संघर्ष का कारण न बनाकर जितने अंशों में एकता मिल सके उसे प्रेम का निर्मित बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं 21वें श्लोक की। 21वां श्लोक चौ या गायत्री मंत्र में जो चौ आता है, प्रचो, प्रा की बात कर दी हमने, अब चौ की बात होगी। चौ शब्द से संबंधित है, यानी चौ शब्द से शुरू होने वाला श्लोक। चोदयतेव सत्संगो ध्येयमस्य फलम महत स्वमतो सज्जने निर्विद्वान कुर्यात् पार्याव्रत सदा। अर्थात सत्संग बुद्धि को प्रेरणा देता है। इस सत्संग का फल इतना महान है, इसलिए विद्वान अपने आप को हमेशा सत्पुरुषों से घिरा हुआ रखे, अर्थात हमेशा सज्जनों का संग करे। मनुष्य का मस्तिष्क निर्मल जल के समान है। वातावरण, संस्कार और अनुकरण के साधन उसे विभिन्न दिशाओं में मोड़ते हैं। पानी का बहाव नाव को बहा ले जाता है। हवा जिधर को चलती है पतंगे उधर ही उड़ते हैं। मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, रमता है, उधर ही उसकी मनोवृत्तियाँ चलने लगती हैं और धीरे धीरे वह उसी ढांचे में ढलने लगता है। जैसे दो बालकों में से जन्म से एक ही को कसाई के यहाँ रखा जाए तथा एक को ब्राह्मण के यहाँ रखा जाए तो बड़े होने तक दोनों के गुण, कर्म, स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर होगा। यह सद्गति का ही प्रभाव है। जो लोग अच्छाई की दिशा में अपनी उन्नति करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि अपने को अच्छे वातावरण में रखें, अच्छे लोगों को अपना मित्र बनाएं और उन्हीं के से अपना व्यापार, व्यवहार तथा संपर्क रखें। संभव हो तो परामर्श, उपदेश और पथ प्रदर्शन भी उन्हीं से प्राप्त करें। इस प्रकार की स्थिति में रहने से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वैसा ही प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है और उसी दिशा में चलने के लिए प्रेरणा मिलती है। कुसंग में रहने से, बुरे वातावरण के संपर्क में आने से मलिनता बढ़ती है, इसलिए उधर से मुंह मोड़े रहना ही चाहिए। यथासाध्य अच्छे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाने के अतिरिक्त अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय भी उपयोगी है। सत्संग ना होने सके तो पुस्तकें पढ़कर सत्संग का लाभ उठाया जा सकता है। एकांत में भी स्वयं अच्छे विचारों का चिंतन और मनन करने तथा अपने मस्तिष्क को उसी दिशा में लगाए रहने से भी आत्मसंगत होता है। ये सभी सत्संग आत्मोन्नति के लिए आवश्यक हैं। गायत्री का यो अक्षर सत्संग का महत्व बताता है और उसके लिए प्रयत्नशील रहने का उपदेश करता है। अब आगे 22वें श्लोक का अर्थ बताते हैं, जो कि दा शब्द से स्टार्ट होता है। दा यानी दर्शनम हातमम कृत्वा जानिया त्वां गौरवम ज्ञात्वा तु तत्दात्मानः पूर्णोन्नति पथम नयेत। अर्थात आत्मा का दर्शन करके आत्मा के गौरव को पहचानो, उसको जानकर तब आत्मा को उन्नति के मार्ग पर ले चलो। मनुष्य शरीर नासमान और तुच्छ है, उसके हानि लाभ भी तुच्छ और महत्वहीन है, पर उसकी आत्मा ईश्वर का अंश होने के कारण महान है। उसकी महिमा और महत्ता इतनी बड़ी है कि किसी से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मनुष्य का गौरव उसके शरीर के कारण नहीं वरन आत्मा की विशेषताओं के कारण है। जिसकी आत्मा जितनी अधिक बलवान होती है वह उतना ही
बड़ा महापुरुष कहा जाता है। जिन कार्यों से हमारी प्रतिष्ठा, साख सम्मान, आदर, श्रद्धा बढ़ती है, वे ही आत्मगौरव को बढ़ाने वाले हैं। प्रतिष्ठा सबसे बड़ी संपत्ति है, फिर आत्मा की प्रतिष्ठा का मूल्यांकन हो तो ही नहीं हो सकता। इतनी बड़ी अमानत को हमें सब प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए। लोग संपत्ति द्वारा बनी हुई प्रतिष्ठा को गिरते या नष्ट होते देखकर तिलमिला जाते हैं और उस दुख से इतना टूट जाते हैं, इतना दुखी हो जाते हैं कि कोई कोई तो आत्महत्या कर लेता है। और आत्म प्रतिष्ठा, आत्मगौरव तथा आत्मसम्मान तो और भी ऊंची चीज़ है, उन्हें तो किसी भी मूल्य पर ना गिरने देना चाहिए। जिसने आत्मगौरव घटता हो, आत्मग्लानि होती हो और आत्महनन करना पड़ता हो, ऐसे धन, सुख, भोग पद को लेने की अपेक्षा भूखा और दीन रहना कहीं अच्छा। गायत्री का दा अक्षर आत्मसम्मान की रक्षा करता है और आत्महनन की निवृत्ति के लिए हमें बड़े बड़े त्याग करने के झिझोड़ कर रखने के लिए कहता है। जिसके आसपास आत्मधन है वही सबसे बड़ा धनी है। जिसका आत्मगौरव सुरक्षित है वह इंद्र के समान पदवीधारी है, भले ही चांदी तांबे के टुकड़े उसके पास कम मात्रा में ही क्यों ना हो। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे का अक्षर है या, यानी गायत्री मंत्र में जो या शब्द है उसका अर्थ बताना है। या से शब्द होने वाला श्लोक है या यास्तो स्वरदायित्वं निर्वहन् जीवते पिता कुपितापि तथा पापं कुपुत्रो इपि यथा मतः। अर्थात पिता अपने दायित्व को निभाता हुआ जीवन में चले हुए कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है जैसे कुपुत्र होता है। जिनके हाथ में प्रबंध व्यवस्था, शासन, स्वामित्व, बल होते हैं वे प्रायः उसका यथोचित उपयोग नहीं करते। ढील, शिथिलता, लापरवाही भी वैसी ही बुराई है जैसे कि स्वार्थपरता एवं अनुचित लाभ उठाने की नीति। इसका परिणाम बुरा ही होता है। अक्सर पुत्र, शिष्य, स्त्री, प्रजाजक, सेवा आदि के बिगड़ जाने, बुरे होने, अवज्ञा करने, अनुशासनहीन होने के उदाहरण बहुत सुने जाते हैं। इन बुराइयों का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पिता, गुरु, पति, शासक, स्वामी आदि पर भी है, क्योंकि प्रबंध शक्ति उनके हाथ में होती है। बुद्धिमत्ता और अनुभव अधिक होने के कारण दायित्व उन्हीं का अधिक होता है। व्यवस्था में शिथिलता डालने, बुरे मार्ग पर चलने का अवसर देने, नियंत्रण में सावधानी न रखने से भी ऐसी घटनाएं प्रायः घटित होती हैं। प्रत्येक संबंध में दो पक्ष होते हैं। दोनों पक्ष यथोचित कर्तव्य पालन करने से ही वे संबंध स्थिर और सुदृढ़ रखते रहते हैं। तो भी समझदार पक्ष का उत्तरदायित्व विशेष है। उसे अपने पक्ष पर अधिक मजबूती से खड़ा रहना चाहिए और छोटे पक्ष के साथ उदारता बर्ताव करना चाहिए। लोग अपने अपने अधिकार पर अधिक बल देते हैं और अपने कर्तव्य से जी चुराते हैं। यही कलह का कारण है। यदि दोनों ओर से अपने अपने अधिकारों की अपेक्षा ना की जाए तो संघर्ष का अवसर ही ना आवे और संबंध बड़ी मधुरता से निभते चले जाएं। या अक्षर पिता पुत्र के, छोटे बड़े के अच्छे संबंध रखने का नुस्खा यह बताता है कि दोनों ओर से अधिकार की मांग मंद रखी जाए और कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन हो। बड़ा पक्ष छोटे पक्ष को संभालने के लिए अधिक सावधानी और उदारता बरते। अर्थात बड़ों के साथ को छोटे कितना भी गलत करते रहें, लेकिन उन्हें अपने अच्छे के लिए खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे ही होते हैं। आइए अब बात करते हैं 24वें श्लोक की, जो कि ता प्रचोदयात, जो कि ता शब्द से स्टार्ट होता है। ये ता शब्द गायत्री मंत्र का सबसे लास्ट शब्द है। इससे शुरू होने वाला श्लोक है तथा चरेत सदा नैभ्यम
वाञ्छनेऽर्थ नरा नम्रशिष्टा कृतश्च सत्यसहायवान भवेत्। अर्थात मनुष्य दूसरे के साथ उस प्रकार का आचरण करे जैसा वह दूसरे के द्वारा चाहता है और उसे नम्र, शिष्ट, कृतज्ञ और सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिए। दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी कसौटी यह है कि हम दूसरे से जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही आचरण स्वयं भी दूसरों के साथ करें। दुनिया कुएं की आवाज़ की तरह है। कुएं में मुँह करके जैसी वाणी हम बोलेंगे बदले में वैसी ही प्रतिध्वनि दूसरी ओर से आवेगी। हर एक मनुष्य चाहता है कि दूसरे आदमी उससे नम्र तथा सभ्य व्यवहार करें, उसकी कोई चीज़ न चुरावें, विपत्ति पड़ने पर सहायता करें, ईमानदारी से बरतें, कोई भूल हो जाए तो उसे सहन करें और माफ़ करें, मार्ग में कोई रोड़ा न अटकावें, उसकी बहन बेटियों पर कुदृष्टि न डालें तथा समय समय पर उदारता एवं सहयोग की भावना का परिचय दें। जब हम दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार चाहते हैं तो हमारे लिए भी ये उचित है कि वैसा ही व्यवहार दूसरों से करें। कारण है कि सदा ही क्रिया से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। यदि हम बुराई करेंगे तो दूसरों के मन पर भी उसकी छाप पड़ेगी, प्रतिक्रिया होगी और उसमें से वैसे ही विचार तथा व्यवहार उत्पन्न होंगे। यदि वह बुरी श्रृंखला चल पड़ी तो अपने लिए तथा अन्यों के लिए इसका बुरा प्रतिफल होगा। अगर ये श्रृंखला अच्छी चल रही है तो उससे पारस्परिक सहयोग, प्रेम, सद्भाव की प्रतिक्रिया होगी जो अपने लिए ही नहीं अन्यों के लिए भी हितकर होती है। यदि लोग अपने विचारों और कार्यों में वैसे ही तत्व भर लें जैसे कि दूसरों में होने की आशा करते हैं तो संसार में सुख शांति की स्थापना हो सकती है। गायत्री का अंतिम अक्षर ता शास्त्रकारों की आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत उक्ति का उद्घोष करता है। इसे क्रियात्मक रूप में लाना गायत्री शिक्षा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाना है। अर्थात हम इस बात को कह सकते हैं कि पूरा ही गायत्री मंत्र में सारा चारों वेद समाये हुए हैं, सारे शास्त्र समाये हुए हैं, अखंड ब्रह्मांड समाया हुआ है जो इसमें चलता है और उसी में हम रहते हैं। तो गायत्री मंत्र की विशेषता, गायत्री मंत्र के बारे में आपको समझ तो आ ही गया होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है और आप लोगों से आग्रह है कृपया इसे कमेंट करें और ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएं जिससे ये और भी बढ़ती जाए और दूसरे लोग गायत्री माता के बारे में, गायत्री मंत्र के बारे में विस्तार से समझ सकें। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। धन्यवाद।